ईशु तितली और निशु तितली ये दोनों सौतेली बहनें हैं। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। निशु तितली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में होती है, जबकि ईशु तितली की शादी मिडिल क्लास फैमिली में होती है। दोनों अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ये है इन दोनों की माँ। शुक्र है मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में हुई है। दोनों अपने घरों में बहुत खुश हैं। मैंने अपनी बेटियों में कभी सगे सौतेले का फर्क नहीं किया। देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद निशु तितली को अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। अरे देखो मेरी शादी कितने अमीर घर में हुई है। मेरे पास तो सब कुछ है। मेरी सौतेली बहन के पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जाकर अपनी बहन के सामने अपने पैसे का शो ऑफ करती हूँ। फिर निशु तितली अपनी चमचमाती गाड़ी और पैसे का शो ऑफ करने के लिए अपनी सौतेली बहन ईशु तितली के घर चली जाती है। अरे अरे ईशु, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है। ना सोफा ना अच्छा फर्नीचर। मेरा घर देखो। मेरा घर तो बहुत सुंदर है। मेरे घर में हर चीज है। मेरी गाड़ी बहुत महंगी है और मुझे मेरा पति बहुत पैसे देता है। ईशु, तुम बेचारी तो गरीब हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पति तो बहुत गरीब है। अरे रे मेरी बेचारी गरीब सौतेली बहन। ईशु तितली बेचारी को अपनी सौतेली बहन निशु तितली की बातें बहुत बुरी लगती हैं। अरे रे निशु, ये क्या कह रही हो तुम? हम दोनों बहनें हैं। हम दोनों में अमीर गरीब का फर्क कहाँ से आ गया? मैंने तो कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा। मैंने और माँ ने हमेशा तुमसे प्यार किया है मेरी बहन। फिर तुम मुझे क्यों इतनी बातें सुना रही हो? अरे ईशु, बातें कैसी? जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ और तुम बहुत गरीब हो। हम दोनों में अब बहुत फर्क आ चुका है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है। मुझे एसी में रहने की आदत है। हाँ, बाय। फिर निशु तितली वहां से अपने घर चली जाती है। पीछे ईशु तितली बेचारी बहुत दुखी और उदास होती है। आज मेरी बहन ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी बहन मुझे इतनी बातें सुना कर जाएगी। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली अपनी माँ के पास जाती है और उससे निशु तितली के बारे में बताती है किस तरह निशु तितली ने ईशु तितली का दिल दुखाया। अरे रे ईशु, ये तुम क्या कह रही हो? निशु को अचानक पैसे का इतना घमंड आ गया कि उसने तुम्हारा लिहाज ही नहीं किया। हालांकि बेटा, मैंने तो कभी तुम दोनों में सगे सौतेले का फर्क नहीं किया। तुम मेरी सगी बेटी थी, पर मैंने निशु को भी तुम्हारे जितना ही प्यार दिया है। ईशु तितली उस दिन बहुत ही ज्यादा दुखी और उदास थी और फिर कुछ ही समय के बाद ईशु तितली एक बहुत ही प्यारा सा अंडा देती है, जिसे देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ निशु तितली के घर में उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि निशु तितली के यहाँ अब तक कोई अंडा नहीं हुआ था। अरे तुमसे अच्छा था मैं तुम्हारी बहन ईशु तितली से अपने बेटे की शादी कर देती। देखो ईशु तितली ने कितना सुंदर अंडा पैदा किया है और कुछ ही दिनों में उस अंडे में से एक बच्चा निकल आएगा। मैं तो पोता पोती के मुंह को तरस गई हूँ। निशु तितली, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मुझे जल्दी से पोता पोती चाहिए, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे अरे नहीं सासू माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? समय गुजरने के साथ साथ निशु तितली की सास का रवैया और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा था निशु तितली के साथ। अरे ये सब कुछ मेरी सौतेली बहन ईशु तितली की वजह से हुआ है। अगर मेरी सौतेली बहन अंडा पैदा ना करती तो मेरी सास को भी पोता पोती का शौक ना होता और वो अपना रवैया इतना बुरा ना करती मेरे साथ। और फिर एक दिन सुबह ईशु तितली और उसका पति अपने अंडे का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही समय में उनके अंडे में से बच्चा निकलने वाला था।
तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो दोनों अपने अंडे को लिए इन्हीं हवाओं में उड़ रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और ईशु तितली का पति मानी तितला एक पेड़ से टकराकर मर जाता है और ईशु तितली का अंडा भी टूट जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? एक पल में मेरी हंसती बसती दुनिया उजड़ गई। ये क्या हो गया? ईशु तितली पर गमों के पहाड़ टूट चुके थे। तब उसकी बहन निशु तितली उसके पास आती है और उसे जली कटी बातें सुनाती है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा अंडा भी टूट गया और तुम्हारा पति भी मर गया। ईशु तितली, तुमने जब से अंडा दिया था तब से मेरी सास मुझे बच्चा न होने के ताने दे रही थी। अब तो तुम्हारा अंडा ही नहीं रहा। अब मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहेगी। सारी फसाद की जड़ तुम और तुम्हारा अंडा ही हो। निशु, चली जाओ यहाँ से। तुम कैसी बहन हो? मैं पहले इतनी दुखी हूँ और तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। चली जाओ यहाँ से निशु, चली जाओ। दूसरी तरफ निशु तितली की सास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब निशु तितली अपनी बहन को जली कटी सुनाने के बाद घर वापस आती है तो निशु तितली की सास उससे कहती है, देखो निशु तितली, तुमसे पोता पोती की उम्मीद लगाना फजूल है। तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया लेकिन तुमने अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया। और तुम्हारी बेचारी बहन ईशु तितली, उसका तो हंसता बसता घर ही उजड़ गया। उसका पति और अंडा दोनों मर गए। मैं ये चाहती हूँ कि अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन ईशु तितली से करवा दूँ ताकि मेरे घर में भी पोता पोती हो। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और मैं बहुत जल्द ही जाऊंगी ईशु तितली से इस सिलसिले में बात करने। निशु तितली अपनी सासू माँ की बातें जैसे ही सुनती है तो फौरन अपनी बहन के घर चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। निशु मेरी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी सासू माँ जैसे ही मेरे घर आएंगी तो मैं इस बात से इनकार कर दूंगी। मेरी बहन, मैं तुम्हारा घर कभी खराब नहीं करूंगी। मैं कैसे तुम्हारे पति से शादी करने पे मान सकती हूँ? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होने दूंगी। ईशु मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इतनी जली कटी बातें सुनाई, तुम्हारे अंडा टूटने और पति मरने पर खुशी का इजहार किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ निशु, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। सौतेला तो तुम मुझे समझती थी, हालांकि मैंने हमेशा तुम्हें सगी बहन की तरह ही चाहा है। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता ना करो। अरे ईशु मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो ईशु तितली। अरे निशु मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया निशु। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। फिर निशु तितली अपने घर चली जाती है और कुछ ही समय के बाद निशु तितली के घर में एक बहुत ही सुंदर अंडा पैदा होता है, जिसे देखकर उसकी सासू माँ बहुत खुश होती है और अपना रवैया निशु तितली के साथ बहुत अच्छा कर लेती है। उस दिन के बाद सभी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।